हेलो एवरीवन। सोच रही हूँ आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। यूट्यूब चैनल तो बना लिया है लेकिन उस पर मैं जरा सा भी काम नहीं करती हूँ। पूरा दिन इतना बिजी रहती हूँ ना कि थक जाती हूँ। फिर मन ही नहीं होता कि कुछ करूँ, फ़ोन हाथ में पकड़ूँ। हाँ, फ़ोन पकड़ती ज़रूर हूँ लेकिन रील्स देखने के लिए ब्लॉगिंग नहीं करती। और मेरा थोड़ा चैनल भी डाउन होता जा रहा है तो सोच रही हूँ। बेटी भी कहती है कि मम्मा आपने चैनल तो बना लिया लेकिन काम तो करती नहीं हो आप उस पर। तो सोच रही हूँ थोड़ा करूँ। मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं तो आप भी मुझे मोटिवेट करना, लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना। अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, बाकी कोई फोर्स नहीं है आपको कि हाँ भाई सपोर्ट करो, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। तो सोच रही हूँ आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। डाउन जा रहा है चैनल, इतना टाइम हो गया बनाए हुए, उस पर मैं जरा सा भी काम नहीं करती हूँ। बस शॉर्ट्स उल्टी सीधी ऐसी डाल देती हूँ जो पड़ी होती है फ़ोन में, या बेटी बना लेती है, हस्बैंड बना लेते हैं, तो वही शॉर्ट्स वगैरह डाल देती हूँ। बाकी मैं खुद मेहनत जरा सा नहीं कर रही। पूरा दिन इतनी मेहनत हो जाती है तो क्या ही मेहनत करूँ, मैं थक जाती हूँ। अभी देखो घर का भी सारा काम पड़ा हुआ है, अभी वो करना है घर का सारा काम। फिर घर का काम करके हटूंगी तो फिर जाऊंगी बच्चों को स्कूल से लेने। बच्चों को मैं बोलती भी हूँ कि लो वैन लगा देती हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते हैं। कहते हैं नहीं हमें वैन में नहीं आना, आओगे तो आप लेने आओगे। और आपको पता भी है कि दिल्ली में कितनी सड़ी गर्मी होती है, तो अभी स्कूटी से जाऊंगी। पता है टैनिंग भी इतनी हो जाती है, पूरा कवर करके जाना पड़ता है मुझे बच्चों को लेने। अब घर पूरा फैला हुआ है, घर का काम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी बच्चों को लेने। फिर दिखाती हूँ आपको अपनी पूरे डे का अपना रूटीन दिखाती हूँ, अपनी लाइफ दिखाती हूँ कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना और जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बच्चे जा चुके हैं सुबह स्कूल, मैं हो जाती हूँ अकेली। मतलब अकेली नहीं होती, मेरे पास है एक और मेंबर, तो उससे मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है। थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ी उसके साथ मस्ती करती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ वो कौन है मेंबर। जो ये देखो, ये सो रहा है महाराज। जो ये देख, उठ उठ उठ। इतना आलसी है ना ये देखो, उठ के राजी नहीं है, इतना आलसी है ये। देख रहे हो आप इसे, उठ जो। ये देखो मसाज कराने के लिए तैयार रहता है, मसाज कराने के लिए। तो इससे मेरा ना अच्छा टाइम पास हो जाता है। मुझे फील ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मेरे पास ये होता है। अब ये देखो ये कैसे पड़ा हुआ है, देख रहे हो। इसको जरा सा छेड़ दिया, अब इसकी मसाज करो। दोनों टांगे देखो ऊपर करके पड़ा हुआ है, पागल। देख रहे हो कैसे लेटा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि इसकी मसाज करूं मैं। इतना टाइम नहीं है बेटे मेरे पास कि मैं तेरी मसाज करूं, ठीक है। अभी घर का काम करना उल्लू। अब देखो मैं किचन का काम करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं किचन साफ करती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ। मेरा काम और लेट है। ये एक आंटी आ गई थी तो उनके साथ बैठना पड़ा। अब देखो 12 बज गए, मुझे 1:30 बजे तक बेटे को लेने जाना है और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। मुझे फटाफट उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम होएगा 1:30 बजे तक। वो आंटी आके बैठ गई, तो अब कोई घर आता है तो फिर बोला भी नहीं जाता, बैठना पड़ता है फिर उनके साथ। 12 बज गए, नहीं तो मेरा किचन के बर्तन भी नहीं धुले। बस जो आपको दिखाया था किचन साफ हो गया उतना हो गया, और जो के अंडे बॉयल किए थे वो हो चुका है। बस अब बर्तन धोऊंगी फिर बाकी काम करूंगी। ये देखो किचन मेरी बिल्कुल साफ हो चुकी है। बस अब इसमें थोड़े से ये बर्तन पड़े हुए हैं, किचन में झाड़ू करके ये बर्तन साफ करूंगी। अब मैं बॉयल कर रही हूँ अपने जो के अंडे। ये मैंने इसमें अंडे डाल दिया। यार मंडे हो, ट्यूसडे हो, चाहे नवरात्रि के व्रत हो,
कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो है ना, बिना अंडा खाए रह नहीं सकता। अगर उसको एग नहीं देंगे ना तो फिर वो पूरा दिन भूखा रहेगा। इस वजह से ना हमें उसे रोज सुबह दोपहर शाम हमें उसे एग देना पड़ता है। हम इसको ऐसे एग रूखा नहीं देते, हम इसको या तो सुबह और दोपहर में तो इसको ब्रेड में मैश करके देते हैं, और रात को इसके लिए हम रोटी बनाते हैं। रोटी में मैश करके फिर हम इसको एग देते हैं। अब ये मैंने एग बॉईल करने रख दिया। अब ये आधे घंटे में या 25 मिनट में बॉईल हो जाएगा। किचन मेरी पूरी हो चुकी है साफ। मैंने आपको बोला था 12 बज गए हैं, देखो अभी 12:10 हो चुके हैं। 10 मिनट में मैंने सारे बर्तन धो दिए। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो आपसे मिलूंगी मैं नहाने के बाद। मुझे तो लगा था कि मैं आज लेट हो जाऊंगी, शुक्र है कि आज जल्दी, मतलब 15 मिनट पहले मैं नहा के निकल चुकी हूँ। अब मैं रेडी होंगी। सबसे पहले लेती हूँ मैं अपने बेटे को, तो अभी मैं नहा के निकली हूँ, तो अब तैयार हो जाती हूँ। ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ, क्योंकि गर्मी में जाना है लेने, तो फेस कवर करके जाऊँगी, तो तैयार होके करूँगी भी क्या। इस धूप को देख के ना घबराहट शुरू हो जाती है, बहुत गंदे वाली घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बच्चों को तो लाना ज़रूरी है। एक तो बच्चे, फिर उनका इतना भारी, यार इतना भारी बैग हो जाता है। बेटे का तो हद से ज़्यादा भारी हो जाता है। पता नहीं क्या मंगाते हैं स्कूल वाले जो इतना भारी, पता नहीं इतनी पढ़ाई 3-4 घंटे में कर लेते हैं, समझ ही नहीं आता। 3-4 घंटे क्यों, ज़्यादा ही टाइम हो जाता है बच्चों का स्कूल में। सुबह 8 बजे का स्कूल है, हाँ 4 साढ़े 4, वही 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी बेटे की। इतना भारी बैग हो जाता है कि वो तो बच्चा है, 6th क्लास में है, मैं नहीं उठा पाती उसका बैग, इतना भारी हो जाता है। समझ ही नहीं आता क्या मंगाते हैं, और मंगाते हैं इतना तो पता नहीं 4-5 घंटे में कराते भी हैं या नहीं कराते। जाऊंगी बच्चों को लेने, निकलने से पहले बताती हूँ आपको। मैं हो चुकी हूँ रेडी, जा रही हूँ बच्चों को लेने। ये सो रहा है जो हाँ गया, ये रहा। इसको मैं आंगन में छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि अगर इसको कमरे में छोड़ के जाती हूँ ना तो ये सारे पिलोज नीचे गिरा देता है, तो इसे आंगन में करूंगी। जा चल बाहर, उठ उठ उठ, चल दिया। यहाँ का मैं फैन चालू कर दूंगी। फैन चालू कर दिया, फैन चालू हो गया। जो हमारा ये सो रहा है, मैं जा रही हूँ नीचे। ये रही मेरी स्कूटी, अब करूँगी स्कूटी चालू। वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन गिर जाता है। अब फ़ोन को भी मैं इसी में डिग्गी में डालूँगी। ओके, आके मिलती हूँ, बच्चों को लेके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बच्चों को लेके आ चुकी हूँ।
अभी अभी घुसी हूँ घर में। सबसे पहले घर में घुस के मैंने चलाया एसी। ये बेटी है, इसको लेके आई हूँ स्कूल से। चेंज कर लिया से उसे, इसलिए उसे नहीं दिखा रही। पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, हालत बुरी हो जाती है। बाहर निकलना तो बेकार है। स्कूल वाले गर्मियों की छुट्टियां दे देना तभी ठीक है। देख रहे हो कितनी बिजी रहती हूँ। अभी अभी घर में घुसी हूँ, अब खाना बनाना है बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थकावट कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से थोड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। गर्मी की वजह से ना ज़्यादा थकावट महसूस होती है। अब बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना। भाग दौड़ के चक्कर में पता है मुझे भूख भी नहीं लगती, मैं खाना भी नहीं खा पाती फिर सही से। आई थी ना बच्चों को ऊपर भेज के, फिर मैं ब्रेड लेने चली थी। कहाँ है ब्रेड? ब्रेड लेके आ गई हूँ मैं। अब ये खाना बनाएगी, फिर जो जो हमारा खाएगा। ये हमारा मंदिर है। ये ब्रेड लेके आई थी मैं। बाउल मैंने रखा इधर था, मतलब बेटी ने खाना बना के जोजो का और कहाँ पहुँचा दिया। और महाराज देखो आराम फरमा रहा है। आराम क्या फरमा रहा है, उसकी नज़र मेरे ऊपर भी आ गया, उठ के आ गया। ये देखो, ये देखो। इसको थोड़ा सा लाड दिखा दो ना तो चेप होने लग जाता है। ओए, आगे आगे चलेगा। कितनी बार तो इसको पकड़ा ना, गिरने से बची। आज खाने में मैंने बनाई थी मिक्स दाल। दाल हेल्दी होती है, एक टाइम तो खानी चाहिए दाल। तो मैंने आज, और हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है ना, तो इस वजह से उनको ना ज़्यादातर मैं कोई भी सब्जी अगर बनी होती है उसके साथ दाल जरूर देती हूँ मैं, क्योंकि दाल ठीक होती है खाना। यहाँ पे मैंने सब्जी गर्म करने रख दी है। अब बनाऊंगी रोटी। बिजी रहती हूँ मैं, इसी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा फेसबुक भी ना मोनेटाइज हो चुका है। और अब तक यूट्यूब भी हो जाता, लेकिन उस पर मैं काम ही नहीं करती हूँ, तो फिर वो हुआ ही नहीं मोनेटाइज। हम खाना खा रहे हैं, ये देखो। इसे हमारे साथ भी खाना होता है खाना। अपना तो ये खाता ही खाता है, हमारे साथ भी इसे खाना खाना होता है। आज बच्चों की भी छुट्टी है ट्यूशन की, और क्या नाम है, मैं एनजीओ जाती हूँ तो मेरी भी छुट्टी है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने। उठी हूँ सो के, सोचा भूख लग रही थी, सोचा खरबूजा काट लूँ, तो अब मैं किचन में आई हूँ खरबूजा काटने। इवनिंग हो चुकी है और मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो आपको दिखाती हूँ डिनर में मैं क्या बनाऊंगी। मेरे घर में पूजा हो चुकी है, पूजा हो गई है मेरे घर में। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज मैंने सुबह राजमा भिगो दिए थे, तो ये देखो राजमा,
ये मैंने सुबह भिगोए थे। तो डिनर में मैं राजमा चावल बनाऊंगी। किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। जो कुत्ते होते हैं ना, उनको भी रोज रात को मैं दूध पिलाती हूँ। ये देखो उनके लिए दूध मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ उनको नीचे दूध पिलाने, तो आप देखना। मैं नीचे डॉग्स को दूध पिला के आ गई हूँ और मेरे राजमा चावल भी बनके तैयार हैं। मतलब राजमा बनके तैयार है, इसमें बस धनिया डालना है। ये बन चुके हैं। ये चावल मुझे अभी बनाने हैं, लेकिन ये मैं जब बनाऊंगी जब ठंड आ जाएंगे, क्योंकि गरम गरम छोंकती हूँ चावल, ताकि जब तक वो आते हैं वो गरम ही रहते हैं, फिर मुझे दोबारा गरम नहीं करने पड़ते। आज का पूरा रूटीन मैंने दिखा दिया आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।